कॉमेडी के बेताज बादशाह उमर शरीफ जर्मनी के अस्पताल में इंतकाल कर गए। खानदानी ज़राए का कहना है कि उमर शरीफ का जर्मनी में डायलिसिस किया जा रहा था। इस दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। अदाकार का डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। उमर शरीफ की मैयत की पाकिस्तान रवानगी के लिए क्लियरेंस पीर को मिलेगी। उमर शरीफ को कराची से वाशिंगटन के लिए एयर एम्बुलेंस के जरिए अमरीका रवाना किया गया था। एयर एम्बुलेंस जर्मनी के शहर न्यूरमबर्ग में रुकी थी। उमर शरीफ को थकावट और हल्के बुखार का कहकर न्यूरमबर्ग के मकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। पूरी दुनिया के लिए हंसी बिखेरने वाला शख्स था। हमारा उम्र सबको हंसाता रहता था। दुनिया को उनके कदमों में बैठ के देखा। तो बैक स्टेज मैंने देखा कि शाहरुख खान साहब उनके कदमों में आके बैठ गए। अमिताभ बच्चन साहब को जब पता चला कि उमर शरीफ परफॉर्म करने स्टेज पे आ रहे हैं तो उन्होंने कहा कि मेरी जो है फ्लाइट जो है वो कैंसिल करा दें, मैं कल वापस जाऊंगा, मुझे उमर शरीफ की परफॉर्मेंस देखनी, उनका एक्ट देखना है। जब तक कॉमेडी रहेगी उमर की नकल होती रहेगी। हमारी तो बहुत यादें हैं। मुझे तो वो फनकार हूँ जिसको वो अपनी गाड़ी में पहली दफा ड्रामे में रिहर्सल पे लेकर आए। उमर शरीफ के इंतकाल पर फनकार बरादरी का इजहार अफसोस। जियो न्यूज से गुफ्तगू में उमर शरीफ को खिराज अकीदत पेश करते हुए कई फनकारों की आवाज भर आई, कई आपदीदा हो गए, कई को उमर शरीफ के साथ बीता वक्त याद आ गया। अदाकारा सलोमी ने कहा कि उमर शरीफ लोगों की मदद करते थे, पाकिस्तान का सरमाया थे। अदाकारा मीरा ने कहा उमर शरीफ दिल के बादशाह थे। शकील सिद्दीकी ने कहा जब तक कॉमेडी रहेगी उमर शरीफ की नकल होती रहेगी। सलीम आफरीदी ने कहा आज कह कहा मर गया, लाफ्टर का इंतकाल हो गया। रेशम ने बताया कि उन्होंने शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार को उमर शरीफ के कदमों में बैठे देखा है। जावेद शेख ने कहा 40 साल का साथ खत्म हो गया, वो तो पुरुमीद थे कि उमर शरीफ की सेहत का जश्न मनाएंगे। हिदायतकार सैयद नूर ने कहा कि अलमिया यही है कि हमारे फनकारों की कदर नहीं होती। उमर शरीफ भी भीख मांगते हुए इंतकाल कर गए। जो बड़े काम करने वाले लोग होते हैं उनके साथ सलूक जो है उस काम के हवाले से बहुत छोटा होता है। किसी महफिल में या किसी पार्टी में मुलाकात हुई है तो ये कहते हैं यार सैयद साहब वो मुकाम नहीं है जो इंडिया में मुझे मिला है। तकलीफ तो इसी बात की है ना जी, जितना बड़ा वो आदमी था उतनी ही तकलीफ में वो मरा है। इतना सर्व करने वाला पाकिस्तान को, लेकिन क्या क्या मिला आखिर? भीख मांगते हुए वो शख्स जो है वो चला गया इस दुनिया से। स्टेज शो, थिएटर, टीवी, फिल्म, उमर शरीफ ने फन के हर मैदान में शोहरत कमाई। 14 साल की उम्र में स्टेज अदाकारी से करियर का आगाज़ किया। 80 की दहाई में उनके स्टेज शोज़ को खूब पजीराई मिली। उनके मशहूर स्टेज शोज़ में बकरा किस्तों पर, बुढ़ा घर पर है और दीगर शामिल हैं। उमर शरीफ ने कई फिल्म्स में अदाकारी के जौहर दिखाए। उन्होंने मिस्टर 420, मिस्टर चार्ली समेत कई फिल्म्स में काम किया। जियो टीवी का मशहूर शो द शरीफ शो मकबूल तरीन प्रोग्राम साबित हुआ। कौमी अवार्ड्स, निगार अवार्ड्स, ग्रेजुएट अवार्ड समेत उमर शरीफ को कई अवार्ड्स से नवाजा गया। उमर शरीफ को जनूबी एशिया में कॉमेडी का किंग माना जाता था। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कल अदम तहरीक तालिबान को माफ़ी की मशरूत पेशकश पर नई बहस छिड़ गई। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुखालफत। राना सनाउल्लाह ने मशरूत पेशकश को NRO करार दे दिया। कहा इमरान खान अपोजिशन लीडर के साथ नहीं मगर मौलवी फ़कीर के साथ बात करना चाहते हैं। अपोजिशन पर मुकदमे बनाना चाहते हैं मगर कलअदम TTP से हाथ मिलाने को तैयार है। कलअदम TTP ने APS के बच्चों को शहीद किया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रब्बानी का मामले पर पार्लियामेंट का इजलास बुलाने का मुतालबा। कहा पाकिस्तानी अवाम और पार्लियामेंट की यही किस्मत रह गई है कि उन्हें अहम कौमी सिक्योरिटी फैसलों की इत्तला गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यूज से मिलती है। अमरीका को फ़ज़ाई और ज़मीनी राहदारी देने के हवाले से बात भी अमरीकी सेनेट की कार्रवाई से मंजर आम पर आई। जिन्होंने APS के बच्चों को शहीद किया उनका केस अलग है। वो लोग जो नकले मकानी करके चले गए उनका केस अलग है। सो ये बहुत आला सतह पर बातचीत हो रही है। APS के बच्चों को शहीद करने वालों का केस अलग है और वो लोग जो नकल मकानी करके चले गए उनका केस अलग है। शेख रशीद को अपोजिशन को जवाब। कहा इन्हें पता है गुड कौन है बैड कौन है।
जो हथियार फेंक दे उससे बात हो सकती है। बातचीत किस नतीजे पर नहीं पहुंची, अभी तो आगाज है। बहुत आला सतह पर बातचीत हो रही है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि अमन के लिए ऐसे ग्रुप से बातचीत हो रही है जो भटक गए थे। मुल्क में अमन होगा तो ही मईशत मुस्तहकम होगी। पाकिस्तान के साथ वफादारी का अहद करने वालों को कौमी धारे में लाएंगे। कराची में डीजी एक्साइज एंड टैक्सेशन के दफ्तर पर पुलिस का छापा। अगवाशुदा शख्स बाजियाब। एक्साइज एंड टैक्सेशन के मुलाजिम समेत 3 अफराद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक औरंगी के रिहायशी को एक्साइज एंड टैक्सेशन के एहलकारों ने पुलिस वर्दी में मलबूस अफराद के साथ घर से उठा लिया। 2 तोले सोना, नकद रकम और कीमती सामान भी साथ ले गए। अहले खाना को तावान अदा करने के लिए आईए चुंदरीगढ़ रोड पर बुलाया और डीजी एक्साइज के दफ्तर में ले गए। अहले खाना के साथ आने वाली पुलिस ने छापा मारकर मुगवी को बरामद कर लिया। इसी शख्स को जनवरी में एक डीएसपी भी घर से अगवा कर चुका है। मुगवी का अपना किराना स्टोर है। कल पेट्रोल की कीमत 5 रुपए फी लीटर बढ़ी। एलपीजी 29 रुपए फी किलो महंगी हुई। आज सीएनजी की कीमत में भी बड़ा इजाफा कर दिया गया। सिंध में 1 किलो पर 15 रुपए और पंजाब में 8 रुपए बढ़ा दिए गए। सिंध में नई कीमत 180 रुपए फी किलो हो गई। सीएनजी एसोसिएशन के सदर गयास पराचा ने कहा कि गैस की कीमतों में इजाफा सेल्स टैक्स और डॉलर की कदर बढ़ने के बायस हुआ है। एलएनजी की इंपोर्ट पर भी फौरी सेल्स टैक्स कम किया जाए। ये जो पेट्रोलियम लेवी है जो कि 2018 में 30 रुपए फी लीटर थी, कम होकर 2-2.5 रुपए पे आ गई। वजीर खजाना शौकत तरीन ला इल्म या गुमराह करने की कोशिश। पेट्रोल पर लेवी 5 रुपए 62 पैसे और डीजल पर 5 रुपए 14 पैसे बरकरार। लेकिन वजीर खजाना कल कह गए कि 2018 में पेट्रोलियम मसनूआत पर जो लेवी 30 रुपए थी वो अब कम होकर 2 से 2.5 रुपए पर आ गई है। इस्लामाबाद में गुज़श्ता शब तेज़ बारिश के बायस गाड़ी फिसलन का शिकार होकर खंबे से टकराकर बरसाती नाले में जा गिरी। गाड़ी में सवार एक ही खानदान के 7 अफराद जाम बहक अफराद में 4 बच्चे, उनकी मां और 2 खवातीन शामिल। लाशें 7 घंटे तक नाले में डूबी गाड़ी में पड़ी रहीं। सुबह 8 बजे रेस्क्यू एहलकारों ने लाशें निकालकर अस्पताल मुंतकिल की। गवादर में समंदरी तूफान शाहीन के असरा। तेज हवाएं और समंदर में तोक्यानी। तेज लहरों के बायस लंगर अंदाज कश्तियों को नुकसान। बारिश के बाद तेज हवाएं मतला बरालूद। गवादर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का पानी जमा। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। पसनी और माड़ा जीवनी में तेज हवाओं के साथ वक्फे से बारिश। तूफान कराची से मजीद दूर हो गया। शहर में मौसम खुशगवार। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। लाहौर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह में कमी। 24 घंटों में मस्बत केसेस की शरह 5.3% रही। फैसलाबाद में 6%, रावलपिंडी में 3.2%, मुल्तान में 3.6%, इस्लामाबाद में 1.7% और पंजाब भर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 2.9% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 3.2% रही। 1664 नए केसेस सामने आए। मजीद 46 अफराद इंतकाल कर गए। पेशावर, लाहौर और इस्लामाबाद में डेंगू मच्छर के वार। पेशावर के 2 अस्पतालों में मजीद 371 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक। इस्लामाबाद में डेंगू वायरस से मजीद 54 अफराद बीमार। डेंगू मरीजों की तादाद 463 हो गई। 24 घंटों के दौरान पंजाब से डेंगू के 173 मरीज रिपोर्ट। 125 मरीज लाहौर और 26 मरीज रावलपिंडी से सामने आए। वज़ारत तिजारत ने डॉक्टर खालिद अमीन शेख को ताजिकिस्तान भेजने पर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से वजाहत मांग ली। डॉक्टर खालिद अमीन शेख ने दुशंबे में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सामने अशार पढ़े थे। वज़ारत तिजारत के नोटिस में कहा गया कि डॉक्टर खालिद पाक ताजिक बिजनेस काउंसिल के इजलास के दौरान सुबकी का बाइस बने। FPCCI वजाहत करे कि उन्हें इस इजलास के लिए किसने मुंतखब किया और इसके पीछे क्या एजेंडा था। डॉक्टर खालिद अमीन शेख इंडस यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। वफाकी वजीर शेख रशीद की नून लीग पर तनकीद। पीपल्स पार्टी की तारीफ। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी समझदार है, समझौता एक्सप्रेस में सवार हो गई। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा
कि बिलावल और मरियम को रीजन की पेचीदगियों का नहीं पता, मुल्क की बागडोर बच्चों के हवाले नहीं कर सकते। नून लीग के रहनुमा हमजा शहबाज ने कहा है कि आज 4 साल बाद झूठ एक तरफ हो गया। शहबाज और नवाज शरीफ के खानदान के बारे में बरतानिया की अदालत का फैसला चीख चीख कर कह रहा है कि इमरान खान ने जो भी इल्जाम लगाए वो झूठ का पुलंदा थे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि वजीर आज़म इमरान खान की कामयाबियों ने अपोजिशन की नींदें उड़ा दी हैं। करप्शन करने वालों की सियासत किस्सा पारीना बन चुकी है। सूबाई वज़रा और अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात में उस्मान बुज़दार ने कहा कि रवा माली साल के आखिर तक 10 लाख काश्तकारों को किसान कार्ड जारी करने का मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द की हुकूमत की मुआशी टीम से मुलाकात। वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा कि FBI बराह रास्त कार्रवाई नहीं करेगा, चैम्बर्स के साथ डेटा शेयर करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जाएगी। टैक्स नादहिंदगान को वाजिबात अदा करने के लिए 90 दिन का मुनासिब वक्त फराहम किया जाएगा। टैक्स कवानीन में नॉन फाइलर और अंडर फाइलर के इस्तेलाह का जायज़ा लेंगे। चेयरमैन FBI ने कहा कि हुकूमत शनाख्ती कार्ड की शर्त और 3% टैक्स से मुतालिक मामले का जायज़ा लेगी। सरबराहान मुमलिकत की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान को मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात शहरी को फराहम करने के हुक्म के खिलाफ हुकूमत की अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन और मुतल्लिका शहरी को नोटिस जारी कर दिए। विफाक के मुताबिक वज़ीर आज़म को मिलने वाले तहाइफ की तफसील खुफिया है। अगर वज़ीर आज़म को मिलने वाले तहाइफ की तफसील बता दी तो पाकिस्तान के मुफाद को नुकसान होगा। पंजाब में डेंगू के सबसे ज़्यादा खतरात लाहौर में हैं। पंजाब की वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद ने खबरदार कर दिया। कहा 71,000 घरों में डेंगू लार्वा के सबूत मिले हैं। DHA में डेंगू मरीजों की तादाद ज़्यादा है। बारिशों के दिनों में डेंगू लार्वा पनपने के खतरात ज़्यादा है। डेंगू वायरस की तशख़ीस के लिए सरकारी अस्पतालों में अलग काउंटर्स बनाए गए हैं। नवाज शरीफ के नाम की गलत एंट्री बहुत बड़ी साजिश थी। गलत एंट्री करने वालों के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। तकरीबन 9,000 लोगों ने गलत एंट्री करवाई। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान अज़मा बुखारी ने कहा है कि यास्मीन राशिद ने कोरोना वैक्सीन के जाली इंदराज का खुद एतराफ़ किया है। ये लोग कोरोना पर काबू नहीं पा सके तो डेंगू कैसे कंट्रोल करेंगे। कहा जाली हुकूमत के हर काम में जालसाजी और 2 नंबरी हो रही है। ओकाड़ा में नहर लोरबारी द्वाब के किनारे सेल्फी लेते हुए पैर फिसलने से खातून नहर में गिर गईं। बचाने के लिए शौहर भी कूद पड़ा। रेस्क्यू एहलकारों ने शौहर को डूबने से बचा लिया। खातून की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। क्वेटा में दूसरे दिन भी सरकारी अस्पतालों में OPDs का बॉयकॉट। यंग डॉक्टर्स ने OPDs के दरवाजों पर ताले लगा दिए। मरीजों को मुश्किलात का सामना है। यंग डॉक्टर्स का कहना है कि OPDs का बॉयकॉट अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात की अदम दस्तयाबी पर किया जा रहा है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन का भारत से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामालियाँ बंद करने और कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक हक़ खुद इरादियत देने का मुतालबा। अफगानिस्तान पर तालिबान के कंट्रोल के बाद काबुल से बैरून मुल्क रवाना होने वालों की भीड़ में नौमौलूद बच्ची को एयरपोर्ट पर फौजी हुक्काम के हवाले करने के मनाजिर सबको याद रह गए। ये नौमौलूद बच्ची अब अपने वालिदैन के साथ अमरीकी रियासत एरिज़ोना में रिहाइश पजीर है। बच्ची के वालिदैन ने जान बचाने पर अमरीकी फौज को खिराज तहसीन पेश करने की खातिर बच्ची के नाम के साथ मरीन लगा दिया। बरतानिया में पेट्रोल बहरान से निपटने के लिए फौज मैदान में आ गई। पीर से आर्मी टैंकर ड्राइवर्स पेट्रोल स्टेशन तक पेट्रोल पहुंचाएंगे। बरतानिया में लॉरी ड्राइवर्स की शदीद कमी के बायस पेट्रोल की तरसील चैलेंज बन गई। आवाम कई रोज़ से शदीद परेशानी का शिकार। लंदन में पेट्रोल बहरान पर बरतानवी शहरी का पारा हाई। 2 घंटे से कतार में खड़ी खातून ड्राइवर को थप्पड़ जड़ने की धमकी। खातून ने दावा किया कि गाड़ी ने उससे आगे निकलने की कोशिश की। ड्राइवर ने इस पर कॉफ़ी का कप उछाला और बदज़बानी की। एक शख्स घोड़े पर पेट्रोल पंप पहुंच गया।
कतार में खड़े अफराद का मजाक उड़ाने लगा, कहने लगा कि उसका घोड़ा तो गाजरें खाता है। दुनिया भर में कोरोना से अमवात की तादाद 50 लाख से तजावुज कर गई। 25 लाख से ज्यादा अफराद सिर्फ 5 ममालिक अमरीका, रूस, ब्राजील, मेक्सिको और भारत में हलाक हुए। अमरीका में अमवात की तादाद 7 लाख से ज्यादा हो गई। CDC के मुताबिक तकरीबन 56% आबादी की मुकम्मल वैक्सीनेशन के बावजूद अमरीका में रोजाना औसतन 1000 अमवात रिपोर्ट हो रही हैं। सल्तनत ओमान में समुद्री तूफान शाहीन के पेश नज़र एतवार और पीर 2 दिन की आम तातील का ऐलान कर दिया गया। तूफान शाहीन ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत से 330 किलोमीटर दूर है। तूफान के ज़ेर असर इलाकों मस्कत और अल-शर्क़िया में तेज़ हवाओं के साथ शदीद बारिश की तवक्को है। इंग्लैंड की फुटबॉल टीम के 5 खिलाड़ियों का कोरोना वैक्सीन लगवाने से इनकार। आइंदा साल कतर में शेड्यूल वर्ल्ड कप में शिरकत पर पाबंदी का खदशा। फुटबॉल वर्ल्ड कप में खिलाड़ियों, ऑफिशियल्स और तमाशाइयों को वैक्सीनेशन के बगैर शिरकत की इजाजत नहीं होगी। रावलपिंडी में जारी कौमी T20 कप के मैच में खैबर पख्तूनख्वा ने बलूचिस्तान को 55 रन से शिकस्त दे दी। सुहेल अख्तर के 61 रन भी बलूचिस्तान के काम नहीं आ सके। 203 रन के ताकुब में बलूचिस्तान की टीम 147 रन बना सकी। दिन का दूसरा मैच इस वक्त सिंध और सेंट्रल पंजाब की टीम्स के दरमियान जारी। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा के सनसनीखेज मुकाबलों का सिलसिला जारी। आज होने वाले मैच में ओसासोना का रायो वैकोना को 1 गोल से शिकस्त दे दी। रात का एक और मैच में एथलेटिक क्लब ने एल अवीज को जेर कर दिया। ला लीगा में इस वक्त मेयोर्का और लेवांटे के दरमियान मैच जारी है। एक्शन से भरपूर ला लीगा के तमाम मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त नश्र किए जा रहे हैं। अपर चित्राल में पहली बार 3 रोज़ा नेशनल पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप का इफ्तिताह। मुकाबलों का मकसद अपर चित्राल में सयाहत और खेलों को फरोग देना है। और चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद के चाहने वाले आज भी बेशुमार मद्दाह उनका 83वां यौम पैदाइश नहीं भूले।